नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, उत्तर कुंजी प्रकरण पर इस आधार पर मिलेगी विजय, 68,500 के लिए जीत की रणनीति। तो इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए, आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का एक मैटर है जिसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तरह के जरिए जो बेसिक शिक्षा के संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। तो पहले हम उस वारंट को, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो ऑर्डर जारी हुआ है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस बेस पर जो उत्तर कुंजी का मैटर है उस पर कैसे विजय मिल सकती है, क्योंकि उत्तर कुंजी मामले में भी अभी तक 3 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कोर्ट की अवमानना के जो नोटिस हैं, जो दाखिल है याचिका, वो कर दी गई है। तो इस बेस पर उत्तर कुंजी मैटर को कैसे जीत हासिल हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो पहले हम वो ऑर्डर देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम बिंदु पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कोर्ट नंबर 70 में ये जो अवमानना की जो याचिका दाखिल हुई थी उसकी सुनवाई थी। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन नंबर 53/2020 ऑफ 2021, मतलब 2021 में इसको कंटेम्प्ट किया गया था। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एप्लीकेंट जो है, याची है, मतलब जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है, वो प्रज्वल नायक है। अपोजिट पार्टी जो है, मतलब अपोजिट पार्टी है वो श्री प्रताप सिंह बघेल, यानी कि जो शिक्षा निदेशक है, उनको बनाया गया बेसिक शिक्षा परिषद एंड 2 अदर्स, और 2 अन्य को। काउंसिल ऑफ एप्लीकेंट, मतलब एप्लीकेंट के जो अधिवक्ता हैं वो कृष्णा मोहन मिश्रा हैं। और ये बेंच जो थी वो थी ऑनरेबल जे मुनीर जी की बेंच में। नोटिस वाज इश्यू टू द कंटेनर अपोजिट पार्टी नंबर 3 वाइड ऑर्डर डेट 23/11/2021, यानी कि जो नोटिस, अवमानना नोटिस वो जारी किया गया था, वो इश्यू करा दिया गया था। जो अपोजिट पार्टी है, यानी कि जो एप्लीकेंट की अपोजिट पार्टी, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनको इस तारीख के अंदर ये नोटिस इश्यू करा दिया गया था कि हम लोग जो ऑर्डर आया है उसके उस अवमानना के लिए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की अवमानना के लिए हम उसमें जा चुके हैं। अपर्चुअल ऑफ द ऑफिस रिपोर्ट डेट ... so that notice issued to container opposite party number 3 fixing 21/2022, यानी कि ये जो अपोजिट पार्टी को वो इश्यू हो गया था, ये चीज़ क्लियर हो गई थी। हैज़ बीन सर्व्ड थ्रू हिज ऑफिस, उनके ऑफिस में। देयर इज अ रिपोर्ट टू द इफेक्ट फ्रॉम द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गोरखपुर डेटेड 18/12/2021 ऑन रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द पुलिस स्टेशन रिपोर्ट डेट, मतलब पुलिस स्टेशन की जो कुछ भी वारंट वगैरह जारी किए जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में भी एक रिपोर्ट उसकी दी जाती है। तो वो इस डेट को 16/12/2021 को लगा दी गई थी। When the case is called on, no one appears on behalf of the container opposite party नंबर 3, मतलब अपोजिट पार्टी के, जब कोर्ट में इन लोगों को बुलाया गया, अपोजिट पार्टी जो भी थे शिक्षा विभाग के अधिकारी, तो इनके मतलब ये कोई भी प्रेजेंट नहीं हुए। इश्यू बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि जो इस वारंट जारी कर दिया गया किसके खिलाफ? रविंद्र कुमार सिंह, बेसिक एजुकेशन अधिकारी गोरखपुर के, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उनके खिलाफ, रिक्वायरिंग हिम टू एक्जीक्यूट अ पर्सन बॉन्ड इन द सम ऑफ 20,000 with an undertaking that he will appear before his court through video conferencing and 27/1/20
2022 में, मतलब 27 तारीख को ये वीडियो कॉन्फ्रेंस इनकी हियरिंग हुई, जिसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जमानती वारंट जारी किया गया और ये भी किया गया कि जब ये खुद को अरेस्ट करेंगे, चाहे भले ही मतलब अपना जब पुलिस अरेस्ट करे, तो इन पर जो है जुर्माना भी 20,000 का लगा दिया गया है। लेट द रिक्वेस्टेड वारंट ऑफ अरेस्ट बी सर्व अपॉन रमेंद्र कुमार सिंह, बेसिक एजुकेशन अधिकारी गोरखपुर, थ्रू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गोरखपुर फॉर फोर्थ विद। तो ये जो चीज़ है, तो इसमें पूरी तरह से डिक्लेयर किए गए ऑर्डर को मैंने आपको बताया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जो है जमानती वारंट जारी कर दिया गया है कोर्ट की अवमानना के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती से ये मैटर संबंधित है। इसमें जो याची थे उनके पक्ष में जो है एक ऑर्डर आया था, तो उसको जब भी कोई जो कोर्ट के द्वारा याची को कोई वो रिलैक्स दिया जाता है, तो उसकी एक टाइम बाउंडेशन होती है कि इसके तहत आपको ये प्रोसेस आगे बढ़ाना है। लेकिन उस टाइम बाउंडेशन में अगर संबंधित अधिकारी, संबंधित पार्टी अगर कोई कुछ नहीं करती है, तो उसके खिलाफ जो है जो एप्लीकेंट होता है, जो पिटिशनर होता है, उसको ये राइट्स होता है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर सके। तो ये लोग जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जिसमें संबंधित अधिकारियों के लिए वारंट जारी कर दिया गया है। अब बात करेंगे कि इस मैटर से उत्तर कुंजी का क्या संबंध है। पहली बात तो ये चीज़, ये जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का वारंट ऑर्डर जारी किया गया है अधिकारियों के खिलाफ, तो उन लोगों के लिए एक सीख है, उन लोगों के लिए ये एक जवाब है जो लोग कहते हैं कि कोर्ट तो लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, उन पर कुछ नहीं होता, और अवमानना नोटिस भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, इन पर अधिकारी कुछ नहीं करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक जवाब है। देखिए, अगर आप अपनी लड़ाई को अपने एक सही दिशा में लड़ते हो, एक सही दिशा में संघर्ष करते हो, तो उसका परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलता है। अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पड़े रहते हैं, तो वो जो सुनवाई करवाते हैं, जो जाते हैं कोर्ट में, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जाते हो, अगर आप अपनी चीज़ों को, आपके एडवोकेट आपकी चीज़ों को सही से रखेंगे, साक्ष्यों को सही से रखेंगे, और बेंच पर भी डिपेंड करता है कि वो आपका मैटर कितने सीरियस लेती है। तो ये चीज़ तो कहना गलत होगा कि कोर्ट में जो मैटर होते हैं उनका कुछ नहीं होता है। देखिए, कोर्ट जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, लेकिन लड़ने वाला है, पिटिशनर है, वो किस तरह से अपने केस को रख पाता है, ये चीज़ भी होती है। और आपकी बेंच भी, जो जज हैं, वो आपके केस को कितना स्ट्रांगली ले रहे हैं, कितना ज़रूरी उसमें रख रहे हैं, वो चीज़ भी मायने रखती है। जो मैटर में ये जो वारंट जारी किया गया है अवमानना नोटिस में अधिकारियों के खिलाफ, तो ये भी शिक्षा विभाग से संबंधित है। और उत्तर कुंजी वाले जो एक दो अवमानना नोटिस जो याचिका दाखिल की गई है, तो वो भी जो शिक्षा विभाग है उससे संबंधित है। अगर उत्तर कुंजी वाले जो पिटिशनर जाते हैं, जो याची जाते हैं, अपनी बातों को अच्छे से रख पाएंगे और एक अच्छी बेंच में अपनी हियरिंग मजबूती से कराएंगे, तो 100% जो है कि इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है। मैं ये पहले भी बोल रही थी और अभी बोल रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपनी बातों को कितनी मजबूती से न्यायालय में रख पाते हो, आपके एडवोकेट आपकी बातों को कितने अच्छे से रख पाते हैं, साक्षियों को, ये चीज़ मैटर करती है। और ये मैटर जो है वो जे मुनीर जी की बेंच का है, जो कि एक न्याय बहुत अच्छे जो जस्टिस हैं, जिनके द्वारा हमेशा जो पिटिशनर है, दोनों पक्षों की अच्छे से सुनवाई होती है, और वो हमेशा न्याय संगत ऑर्डर ही देते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर है जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उन पर कुछ नहीं होता, देखिए होने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये होना चाहिए कि जो लोग वाकई में अपने संघर्ष के लिए, अपनी जॉब के लिए वाकई में सेंसिटिव हैं, वाकई में थोड़े उससे अवेयर हैं, तो वो लोग उस पर जीत हासिल एक दिन करते हैं। और जो लोग सिर्फ उंगलियां उठाना जानते हैं, सिर्फ उन पर पॉइंट आउट करना होता है, तो उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये ऑर्डर जो आपको दिखा रही हूँ वो भी शिक्षा विभाग से है, और इसकी डेट भी आपने देखी होगी कि 20 तारीख को ही अभी हाल का ये ऑर्डर है। तो ये चीज़ है कि आप अपने मैटर को किस तरह लड़ते हो, अपने जो आपके साक्ष्य हैं, जो प्रूफ हैं, उनको कितना स्ट्रांगली जज आपको बता पाते हो, तो ये चीज़ मैटर करती है।
अगर उत्तर कुंजी प्रकरण वाले में जितने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए हैं उसमें एक अच्छी बेंच में एक अच्छे तरीके से एक बेहतर रणनीति के तहत हियरिंग कराई गई तो 100% है जो बेसिक शिक्षा के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और उन्हें निर्देशित भी किया जा सकता है कि किया जाएगा कि अब तक आपने इस मैटर पर क्यों कोई भी कार्रवाई नहीं की, अब तक इस मैटर पर क्यों कुछ नहीं किया गया। और कोर्ट को ये भी अधिकार होता है कि इस समय में जो पिटिशनर हैं जितना भी लॉस हुआ है, उनकी जो सैलरी का लॉस हो रहा है, उनका कोर्ट का इतना अधिकार होता है कि अधिकारियों की सैलरी से काट के वो ये भी ऑर्डर दे सकते हैं कि अधिकारियों की सैलरी से काट के जितने भी पिटिशनर हैं उनकी सैलरी का भुगतान किया जाए, जो उनका अभी तक जितना भी आर्थिक शोषण हुआ है उसको पूरा किया जाए। ये भी पावर होती है, लेकिन सिर्फ इतना होता है कि आपके एडवोकेट हैं वो अपनी बातों को किस तरह से रख पाते हैं ये चीज। अब बात करेंगे हम 68,500 की जीत के लिए रणनीति। तो आप लोगों को जैसा कि ज्ञात है कि कल जो है कल 19 तारीख कल एक ऑर्डर जारी हुआ था जो कि 19 तारीख की डेट में रिलीज किया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, जिसमें माना है कि 68,500 में जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो इस पर त्वरित कार्रवाई के लिए आगे के लिए जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है और रिपोर्ट मांगी है कि इसमें आप लोगों ने क्या किया है और क्या करना आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, इनको न्याय देने के लिए। बेसिक शिक्षा में जितने भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा निदेशक महानिदेशक जो अनामिका मैम हैं वो हैं और जो सर्वेन विक्रम बहादुर सर हैं वो हैं, जितने भी अपर सचिव हैं वो उनको भी सभी को ये प्रतिलिपि भेजी गई है। तो उम्मीद है कि ये आपका एक न एक दिन जो है शुरुआत हो चुकी है। आपका एक 3 साल से जो लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में और न्यायालय में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, और ये जो ऑर्डर है मेरी जानकारी के अनुसार ये ऑर्डर आपका सितंबर में आने वाला था, रिलीज होने वाला था, लेकिन जो रिलीज करने वाले थे उनको कोई या तो फिर उनकी बेंच चेंज हो गई थी, ऐसा कुछ हुआ था, इस वजह से इस ऑर्डर में जो है वो देरी हुई। इस वजह से ये ऑर्डर जो है जो 19 जनवरी को रिलीज किया गया और आपके पक्ष में ही आया है। तो अब बात ये बनती है कि इस पर ऑर्डर तो आ गया है, लेकिन ये अब फॉलो कैसे होगा। तो सभी को ज्ञात है प्रेजेंट टाइम में जो आचार संहिता लगी है, लेकिन ये भर्ती जो है वो पूरी तरह से हो चुकी है, 2018 की है। तो आचार संहिता से अगर सरकार करना चाहे तो इस भर्ती को जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू कर सकती है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्य राजनीतिक पार्टीज का दबाव बनाया गया तो उनको मानना पड़ा वो चीज़, तो इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मामला है वो इतना हाईलाइट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि आचार संहिता लग चुकी है तो जो वर्तमान सरकार है वो भी इस चीज़ पर गौर नहीं कर रही है। वर्तमान सरकार अभी तो आचार संहिता लग गई है, पहले भी थी तो तब भी उसने इस चीज़ पर गौर नहीं किया था। अगर किया होता तो शायद इतनी बड़ी मिस्टेक होती ही नहीं। अब आपकी उसमें चीज़ें क्या बन रही हैं, आपको जो है 10 तारीख से अपना जो संघर्ष है वो तो जारी रखना है, लेकिन 10 तारीख को आपका जो है एक भविष्य तय करेगा। आपकी ये जीत अधूरी जीत है, इस पर आपको किस तरह जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती ये 10 तारीख को जो है डिसाइड होगा। क्योंकि वर्तमान सरकार को अगर देना ही होता तो अभी तक आपके पक्ष में कुछ ना कुछ कर चुकी होती, क्योंकि 22,000 सीट अभी भी खाली है। अगर उसको देनी होती तो दे चुकी होती। अब 10 मार्च को ये चीज़ डिसाइड करेगी कि जो लोग इस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में रख रहे हैं वो लोग इस पर काम करेंगे। दूसरी बात, अगर वर्तमान सरकार भी फिर से सत्ता में आती है तो उसका जो है मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर फिर इससे भी कई ज़्यादा जो है आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो हो सकता है कि आपको फिर से कोर्ट जाना पड़े। तो आपकी जीत की जो डिपेंड करता है वो इसी पे निर्भर करती है कि जो पार्टी आपके इस मैटर को अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं और वो इस चीज़ का दावा कर रही हैं कि हमारी सरकार आते ही हम आपका जो न्याय करेंगे उसको न्याय देंगे, तो हो सकता है। और आपको संघर्ष तो करना ही है 10 तारीख तक, तो चाहे वर्तमान सरकार फिर से आती है फिर भी आपको संघर्ष करना है। अगर कोई सरकार और बदलती है तो फिर भी आपको उनको बताना पड़ेगा, वो चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी, तो उस पर भी समय तो लगेगा। अब इस चीज़ में 1-2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 22,000 पे चाहते हैं 33 हो जाए। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि 5% जो रिजर्व कैटेगरी को नहीं मिला है उसका फॉलो करके और जो है
सीटों को भर दिया जाए। तो इसमें देखिए कंडीशन ये है कि आप अपनी समस्या को किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं वो इस चीज़ को न्याय दिलाने के लिए आपसे बोल रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में रख रहे हैं, तो आप अपनी समस्या को किस तरह से रख पाते हो। वरना उनके द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि जितनी भी सीटें होंगी उस पर एक संवैधानिक जितना भी रिजर्वेशन की संवैधानिक नियमावली होती है उसको फॉलो करते हुए हम इसको लागू कर देंगे। तो इसमें ये चीज़ समझने वाली है कि जो लोग कह रहे हैं कि ओनली 5% को ओनली रिजर्व कैटेगरी को दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर पूरी तरह से रिजर्वेशन पूरी सीटों पर अगर लागू होगा तो वो तो सबको दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही मतलब ओनली उस रिजर्व कैटेगरी को दिया जाए। तो वो तो डिसाइड करेगा कि कितनी % सीटें कौन सी कैटेगरी में जाती हैं, कौन कितना आरक्षण कौन सी सीटों को मिलता है, तो ये चीज़ तो बाद में डिसाइड करेगी। तो ऐसी भ्रामक खबरों से दूर रहिए। तो पहली चीज़ और पहला स्टेप तो आप लोगों को यही करना है कि जो आपको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, पहले आपको उनको अच्छे से समस्या आपके जो समस्या है उसको समझाना है, उन्हें बताना है कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इस तरह से हुआ है। तो जो भी होगा वो संवैधानिक रूल से होगा। ये थोड़ी ना हो जाएगा कि अपने मन से अगर किसी ने मैनिफेस्टो में बोल दिया कि हम इतना देंगे। तो एक प्रक्रिया होती है भर्ती की, तो वो एक नियमानुसार होगी। ठीक है, तो इसके लिए किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके हक के लिए आवाज़ उठाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद।